तो स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो मज़ीद कंडेंस होते हैं फर्दर न्यूक्लियरली डिसअपेयर। जो न्यूक्लियरली होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो डिसअपेयर हो जाते हैं। द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज के दौरान ही हमारे पास होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास हमने पढ़ा था प्रीवियस मतलब माइटोसिस के अंदर कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डबल होते हैं और माइक्रो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है विच इज़ प्रेजेंट इन आवर साइटोप्लाज्म इन द सेल साइटोप्लाज्म वी ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। के ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है जो कि ड्यूरिंग इंटरफेस बनी होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है, वो ज्वाइन होती है। ज्वाइन होकर क्या बनाती है? माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि सेंट्रोसोम से जो है निकलता है। सेंट्रोसोम से क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर। और क्या होता है? और से कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो अटैच करता है ऑन द किनेटोकोर रीजन ऑफ द साइट ऑफ द क्रोमोसोम। हमने कहा था कि सिस्टर क्रोमेटिड जहाँ पे अटैच होती हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के करीब हमारे पास एक प्रोटीन रीजन होता है। प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं किनेटोकोर। वहाँ पे जो है कुछ फाइबर्स आके, कुछ स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती हैं और क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अलग अलग करती हैं तो उनको हम कहते हैं किनेटोकोर फाइबर। और कुछ फाइबर्स जो होती हैं वो आपस में ही जुड़ जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसमें मियोसिस में होता है कि सेंट्रोसोम से जो है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटोटिक स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर जो है निकलती हैं, अराइज होती हैं और क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम के किनेटोकोर पोर्शन पे आके अटैच होती हैं। उन्हें हम कहते हैं किनेटोकोर फाइबर। और जो मतलब किनेटोकोर पोर्शन पे अटैच नहीं होती क्रोमोसोम के उन्हें हम कहते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर्स। वो आपस में जो हैं अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ और होती हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं डायग्राम में भी इसको हमने पढ़ा था। अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं मियोसिस में वो होते हैं इस फॉर्म में, अलाइन हुए होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होते हैं पहले इस फॉर्म में। अलाइन होकर क्या बनाते हैं? कैसमेटा फॉर्मेशन बनाते हैं। सिनैप्सिस का मतलब होता है क्रोमोसोम का फ्यूज़ होना। क्रोमोसोम फ्यूज़ हो गया, ये क्या है? सिनैप्सिस है। और फ्यूज़ किस तरह हुए? कैसमेटा फॉर्मेशन, बाय फॉर्मिंग कैसमेटा फॉर्मेशन, यानी कैसमेटा बना के क्रोमोसोम फ्यूज़ होते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनैप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज़ होने के बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज किए। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? नया कम्बिनेशन जो है जीन्स का वो है बन जाता है। ठीक है, और फिर इस तरह हमें जो है मुख्तलिफ यानी कि एक ही पेरेंट्स के बच्चों में जो है मतलब डिफरेंट कलर और डिफरेंट आई शेप नज़र आती है। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम कितने हैं? 4 है, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास जो मेटाफेज थी यानी कि माइटोसिस में क्या हो रहा था कि हमारे पास सिर्फ ये क्रोमोसोम एक ही था। हमारे उस क्रोमोसोम का सिर्फ पेयर नहीं था, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था। लेकिन यहाँ पे क्या है? पेयर है। ये देखिए पेयर है, तो पेयर यहाँ पे पेयर है तो एक किनेटोकोर फाइबर अटैच होगी यहाँ पे आके और एक किनेटोकोर फाइबर अटैच होगी यहाँ पे आके। इस इतने हिस्सों को ले जाएगी एक तरफ, इतने हिस्सों को ले जाएगी एक तरफ। किस तरह वो देखते हैं डायग्राम में। अभी ये देखें, क्रोमेटिन एंड सेंट्रोसोम में देखो क्रोमेटिन कंडेंस हुई, इसमें सेंट्रोसोम यानी क्रोमोसोम जो थे डबल हुए। इंटरफेस, इसकी जो इंटरफेस थी वो सेम ही थी जैसे हमारे पास माइटोसिस की इंटरफेस थी, G1 फेज़, G2 फेज़, एस फेज़। ठीक है, तो इन द सेम मैनर इसमें भी क्या हुआ? क्रोमोसोम डबल हुआ। अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन सेल में कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं? 46 का कितना अगर डबल करें, जमा करें 46 में तो कितने हो गए? 92 हो गए। ठीक है, अब क्रोमोसोम इंटरफेस में क्या हो? डबल हो गया, 92 हो गए। सेंट्रोसोम भी डबल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या? प्रोफेज। सेंट्रोसोम से क्या हुई? हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी जिनको हमने कहा था स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब प्रोफेज़ 1 में क्या हुआ कि मज़ीद जो है हमारे पास कैसमेटा फॉर्मेशन हुई और क्रॉसिंग ओवर हुई और फिर हमारे पास क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर भी हो गई है और कैसमेटा फॉर्मेशन भी हो गई है, क्रोमोसोम इस तरह अलाइन हो गए हैं। तो जो हमारे पास माइटोसिस थी उसमें ये क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे था, इस तरह था। लेकिन यहाँ पे क्या है? पेयर की फॉर्म में देखिए नज़र आ रहा है। पेयर आपको नज़र आ रहा है क्रोमोसोम का जो कि अलाइन हुआ था ड्यूरिंग प्रोफेज फॉर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है,
तो क्या है, पेयर की फॉर्म में क्या है हमारे पास क्रोमोसोम है। किसकी फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में। पेयर कब बना था, ड्यूरिंग प्रोफेज फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए ड्यूरिंग प्रोफेज जो है हमारे पास पेयर बना था। अब ये पेयर की फॉर्म में है, तो एक नाइट्रोकोर फाइबर यहाँ पे अटैच होगी, यहाँ पे अटैच होगी इस क्रोमोसोम के नाइट्रोकोर रीजन पे, और एक नाइट्रोकोर फाइबर जो होगी इस क्रोमोसोम के नाइट्रोकोर रीजन पे अटैच होगी। ठीक है, अटैच होने के बाद क्या करेंगे, अटैच होने के बाद ये वाला जो ब्लू वाला है वो इस साइड पे चला जाएगा और रेड वाला जो होगा वो इस साइड पे चला जाएगा। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे चले जाएंगे, 46 क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे। तो फिर यानी कि दो सेट बन गए हमारे पास, 46 यहाँ पे, 46 यहाँ पे। लेकिन इनकी सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, अभी भी अटैच हैं। ये देखें, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ना, अभी भी अटैच हैं। लेकिन माइटोसिस में क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड जो थी वो अलग अलग हो रही थी, यानी कि इस तरह क्रोमोसोम अलाइन थे ना, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे था। लेकिन मियोसिस में क्या है, ये पेयर की फॉर्म में है। माइटोसिस में पेयरिंग नहीं हुई थी। ठीक है, मियोसिस में क्या है, पेयरिंग हो गई है। देखें ज़रा, ये पेयरिंग हो गई है ना क्रोमोसोम की। लेकिन माइटोसिस में क्या था, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह अलाइन थे, एक पूरी सीक्वेंस में अलाइन थे। लेकिन यहाँ पे ये पेयर की फॉर्म में अलाइन है। तो फिर जब सीक्वेंस में अलाइन थे तो उनके क्रोमेटिड अलग हो रहे थे। लेकिन मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है अलग हो रहा है। एक क्रोमोसोम यहाँ जा रहा है, एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफेज को पढ़ भी लेते हैं। Both chromosomes migrate to the both centrosomes migrate to the opposite pole of the cell and give rise to a spindle fiber. ठीक है, टू kinetochore spindle fiber attach with a pair of chromosome. अभी मैंने बताया किस तरह अटैच है, नॉन kinetochore spindle fiber from both sides interact with each other. ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये बहुत कंसेप्चुअल है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगी, और अगर समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हो, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, अब हमारे पास है एनाफेज। एनाफेज क्या होती है, द पुलिंग फोर्स ऑफ kinetochore फाइबर रिजल्ट इन द सेपरेट अपार्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब पुलिंग फोर्स क्या करेगी, एक पुलिंग फोर्स किसकी फोर्स, kinetochore फाइबर्स की फोर्स जो होगी वो क्या करेगी, हर पेयर को अलग कर देगी। एक पेयर यहाँ पे चला जाएगा, एक क्रोमोसोम का हिस्सा यहाँ चला जाएगा, पेयर का एक यहाँ चला जाएगा। ये देखें ज़रा, रेड वाला यहाँ चला गया है, ब्लू वाला जो है यहाँ चला गया है। ठीक है, सेपरेट अपार्ट ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हर पेयर को अलग अलग कर देगी। हाफ पोर्शन यहाँ चला जाएगा, क्रोमोसोम के पेयर का हाफ पोर्शन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में क्रोमेटिड अलग हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, टीलोफेज। ईच पॉल हैज़ एन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमेटिड। कि हर क्रोमोसोम क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उन्होंने ले लिया है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले गए एक साइड पे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले गए एक साइड पे। और लेकिन अभी भी क्या है, हर क्रोमोसोम के पास उसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है मौजूद है। ठीक है, ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट, हर हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर इनवेलप बन जाएगी। पहले हमारे पास कितने थे, यहाँ पे 92 थे। अब 92 का हाफ कितना होता है, 92 कब बने थे, ड्यूरिंग प्रोफेज के दौरान, ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए थे, जिसमें सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया था फॉर द डिवीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होने की वजह से हमारे पास क्रोमोसोम कितने थे, 92 में हाफ क्रोमोसोम यहाँ चले गए, हाफ क्रोमोसोम यहाँ चले गए, 46 यहाँ, 46 यहाँ। तो अब ये हम अब 92 का हाफ कितना होता है, हप्लाइड होता है। ठीक है, हप्लाइड यानी 46 क्या है हमारे पास, अब हप्लाइड है। तो हप्लाइड क्रोमोसोम क्या, हप्लाइड जो सेट है, एक सेट यहाँ पे है, एक सेट यहाँ पे है। इस सेट के इर्द गिर्द क्या होगा, न्यूक्लियर इनवेलप बन जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप फ्रॉम अराउंड ईच हप्लाइड सेट, क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, क्रोमोसोम दोबारा अनफोल्ड हो जाएगा इनटू क्रोमेटिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल की डिवीजन है। वही डिवीजन वैसे ही जैसे हमारे पास माइटोसिस में हुई थी, क्लीवेज फरो बनेगा, दरमियान में क्या होंगी, कॉन्टेक्टाइल रिंग होंगी। ये रिंग क्या करेंगी, ये क्लीवेज फरो के साथ अटैच होके इसको क्या करेंगी, सेल को जो है 2 में जो है डिवाइड कर देंगी। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में गोल्जी वेसिकल्स बनेंगे, वो सेंटर में बनना स्टार्ट होंगे, लास्ट तक जाएंगे और इस तरह जो है प्लांट सेल को 2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं वहाँ से,
रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है।